Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to do last chapter, that is chapter number 6 of unit 2. Is the name of the chapter is Say the Right Things. Okay, so अभी इंडेक्स में हम देख लेंगे. So ये चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं. इस चैप्टर में हम स्टोरी को रीड कर लेंगे. पार्ट 1 है. नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का आएगा जिसमें हम चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे. इसकी एक्सरसाइज देख लें. ये चैप्टर क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी इंग्लिश का है जिसका नाम है पूर्वी. चलिए कंटेंट शीट देख लेते हैं. सो कंटेंट शीट में एज यू कैन सी हियर यूनिट 1 लर्निंग टुगेदर की तीनों चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं. यूनिट 2 विट एंड ह्यूमर का ये चैप्टर फनी मैन ये भी कंप्लीट हो गया है. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी दिस चैप्टर से द राइट थिंग. इसका पार्ट 1 देख रहे हैं. नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द चैप्टर, बट बिफोर दैट इफ यू हैवंट वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू कंप्लीट योर सिलेबस. नाउ लेट अस जस्ट सी. चैप्टर का नाम है से द राइट थिंग, सही चीज बोलना सही समय पर. इसमें चैप्टर से पहले कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, उसे हम देखेंगे. वर्क इन पेयर एंड डिस्कस, कुछ क्वेश्चंस हैं एक एक करके देखेंगे. तो पहले पहला वाला देख लेते हैं हम. यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे पहला है व्हाट डज अतिथि देवो भव मीन्स, और व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू बी पोलाइट टू गेस्ट. गेस्ट जो होते हैं उनके साथ हमें पोलाइट अच्छे से बर्ताव क्यों करना चाहिए. तो यहाँ आप आंसर देख सकते हैं. पहला है अतिथि देवो भव मीन्स होता है गेस्ट इज लाइक गॉड. जो गेस्ट होते हैं वो गॉड की तरह होते हैं, भगवान की तरह उन्हें माना जाता है. जो हमारे गेस्ट होते हैं, मेहमान होते हैं. पोलाइट क्यों रहना चाहिए गेस्ट के साथ. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू बी पोलाइट टू गेस्ट बिकॉज इट शोज रिस्पेक्ट, मेक्स देम फील वेलकम एंड हेल्प्स मेंटेन गुड रिलेशनशिप. वो उन्हें ऐसा फील कराता है कि हम उन्हें वेलकम कर रहे हैं और उनके साथ गुड अच्छे रिलेशनशिप बनाने में मदद करता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं नीचे, इसमें डिस्प्ले पोलाइट बिहेवियर. कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जिसमें हम पोलाइट बिहेवियर दिख रहा है जब भी गेस्ट हमारे घर आते हैं. जैसे पहला ऑफर द गेस्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी देना. यस, पहला वाला स्टेटमेंट है. देन इंक्वायर अबाउट द वेलबींग ऑफ द गेस्ट. यस, उनकी अच्छाई के बारे में पूछना कि वो कैसे हैं, ठीक है कि नहीं है. देन आस्क द गेस्ट व्हेन दे वुड लीव, कि वो कब जाएंगे. नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं है. जब वो कब जाएंगे ऐसा हम पूछ रहे हैं, इसका मतलब हम उनसे तंग आ गए हैं. देन कॉमेंट क्रिटिकली अबाउट द हैबिट्स ऑफ द गेस्ट. नहीं, ये भी गलत है. हमें किसी के कॉमेंट्स पे क्रिटिकली मतलब होता है कि सही तरीके से नहीं, बहुत ज्यादा आलोचना करना, ऐसा नहीं करना चाहिए. देन accompany the guest to the door when they leave, जब वो जा रहे हो तो उनको दरवाजे तक छोड़ने जाना. यस, accompany the guest to the door when they leave. तो ये तीन स्टेटमेंट्स ऐसे हैं फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ जो दिखाते हैं कि हमारा बिहेवियर जो गेस्ट है उनके साथ पोलाइट है. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज समटाइम्स यू फाइंड दैट अ न्यू फ्रेंड इन द क्लास आर रूड while disagreeing with each other on certain issue. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे क्लास में कोई हमारा फ्रेंड है या क्लासमेट है, वो रूड बिहेव करता है और कोई बात हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई इशू डिस्कस कर रहे हैं, उस पर डिसएग्री करता है, सहमत नहीं होता है. सो वर्क इन ग्रुप्स, हाउ वुड यू डील. तो आप उससे कैसे डील करेंगे ऐसी अगर सिचुएशन आती है तो. और ऐसे तीन तरीके आपको बताने हैं जो आप कर सकते हैं. तो तीन तरीके मैंने यहाँ पर बताए. जैसे लिसन टू ईच साइड कामली बिफोर रिस्पॉन्डिंग. कुछ भी रिस्पॉन्स देने से पहले हमें हर साइड के हर पक्ष की बात को कामली शांति से सुनना चाहिए, तभी किसी डिसीजन पर पहुंचना चाहिए. एनकरेज रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज एंड टोन. रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज, कितनी भी लड़ाई हो रही हो, कुछ भी हो रही हो, हमें अच्छे तरीके से बात करना है. सजेस्ट फाइंडिंग अ मिडिल ग्राउंड और अग्रीइंग टू डिसएग्री पोलाइटली. जो भी एक बीच का रास्ता निकल सकता है वो निकालना चाहिए, या जो भी तरीका हम निकाल रहे हैं उसको पोलाइटली डील करना चाहिए. ओके, नाउ चलिए अब स्टोरी रीड कर लेते हैं. लेट अस रीड. सो दिस इज ह्यूमरस प्ले. ह्यूमरस मतलब होता है हंसी मजाक वाला जो होता है, उस तरीके का एक प्ले है, नाटक दिया गया है. इन विच अ मदर एडवाइजेज हर डॉटर टू से द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम. इस कहानी में हम देखेंगे एक माँ है जिसका यहाँ पे नाम दिया हुआ है मिसेस शॉ. ठीक है, ये मम्मी है जो मैरी की मम्मी है. मैरी शॉ कौन है, ये जो मिसेस शॉ है उनकी लड़की है, यंग गर्ल. तो ये जो मम्मी है ये अपनी लड़की को एडवाइस देती है कि हमें सही चीज बोलनी है और सही समय पर बोलनी है. हाउएवर व्हेन गेस्ट अराइव, जब गेस्ट आते हैं तो क्या होता है, उसकी जो डॉटर है मैरी जो है वो हिलेरियसली फॉरगेट्स हर मदर्स गाइडेंस. उसकी मम्मी ने जो सिखाया होता है कि गेस्ट के आने के बाद तुम्हें कैसा बिहेव करना है, जब गेस्ट आते हैं तो मैरी यानी डॉटर जो है वो सब कुछ भूल जाती है. हिलेरियस मतलब होता है फनी वे में, सभी चीजें भूल जाती है और उल्टा पुल्टा बोलने लगती है. देन रीड द प्ले, हमें प्ले को रीड करना है. फाइंड आउट हाउ शी कमिट्स ब्लंडर, और देखना है कि वो ब्लंडर्स कैसे कमिट करती है. ब्लंडर मतलब मिस्टेक हो जाना, केयरलेस मिस्टेक, जिसपे ध्यान ना देते हुए और गलतियां कर बैठना. एंड एम्बैरेसेस द गेस्ट एज वेल एज हर मदर. एम्बैरेस मतलब होता है कि मेक्स द गेस्ट अनकंफर्टेबल.
ठीक है, अनकंफर्टेबल कैसे उसकी बातें गेस्ट को कर देती है और उसकी मम्मी को, वो हम पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स दिए हैं। कैरेक्टर्स मतलब स्टोरी के कौन कौन पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया मैरी शॉ जो बच्ची है और उसकी मम्मी मिसेस शॉ ये मम्मी है। ठीक है, अब मेहमान जो आने वाले हैं 2 लोग आने वाले हैं। एक आने वाली है मिसेस हार्डिंग जो कि वाइफ है मिस्टर हार्डिंग की, एक वेल्दी मैन है, और मिसेस ली आने वाली है। मिसेस ली कौन है? ये जो हार्डिंग है ना उनकी बहन है, मैरिड सिस्टर है। ठीक है, सो अब कहानी को रीड करते हैं। 2 सीन में कहानी बताई गई है। पहला सीन तो ये है कि जहां पर मैरी और उसकी मम्मी बातचीत कर रहे हैं। मैरी की जो मम्मी है वो गाइड कर रही है कि गेस्ट आएंगे तो कैसे बिहेव करना है। चलिए रीड करते हैं। सो जहां जहां मिसेस शॉ लिखा है मतलब मम्मी की बात हो रही है। ठीक है, और जहां जहां मैरी लिखा है वहां इस बच्ची की बात हो रही है। चलिए रीड करते हैं। सो यहाँ लिखा है द रूम लुक्स क्लियर नाउ। मम्मी बोल रही है कि रूम अब क्लियर दिख रहा है। पुट दैट कोट अवे इन योर बेडरूम। ये जो कोट आपको दिख रहा है तो मम्मी कहती है इसको अपने रूम में रखो। दिस रूम इजंट द प्लेस फॉर कोट्स। ये जो रूम है यहाँ पर बैठने की जगह है, कोट रखने की जगह नहीं है। मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली विल सून बी हियर। ये दोनों जो मेहमान आने वाले हैं जल्दी यहाँ पर पहुंच जाएंगे एंड दे डोंट वांट टू सी दैट। और वो नहीं चाहेंगे कि कोट यहाँ पर दिखे। कौन कौन आने वाला है? मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली। ठीक है, सो मैरी क्या कहती है? यू आर ऑलवेज टेलिंग मी टू पुट थिंग्स अवे। आप हमेशा मुझे कहती हो ये चीज यहाँ रखो, वो चीज वहां रखो, दूर रखने के लिए। तो मम्मी कहती है मिसेस शॉ, यस आई एम। यू लीव योर क्लॉथ्स ऑल ओवर द हाउस। क्योंकि तुम अपने कपड़े हर जगह घर में फैलाती रहती हो, इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि वो चीज कहाँ रखनी है। तो मैरी कहती है आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं बच्ची नहीं हूँ। तो मिसेस शॉ कहती है नो यू आर नॉट, सो प्लीज कीप योर क्लॉथ्स इन योर रूम। हाँ मुझे भी पता है कि तुम बच्ची नहीं हो, तुम बच्ची नहीं हो इसीलिए तुमसे कहा जा रहा है कि अपने कपड़े कहाँ रखो? अपने रूम में रखो। तो मैरी कहती है वाई आर those two women coming here? Who's Mrs. Harding? ये दोनों औरतें क्यों आ रही हैं यहाँ पर? और मिसेस हार्डिंग कौन है? तो मम्मी बताती है मिसेस शॉ, शी इज द वाइफ ऑफ अ वेल्दी मैन। ये जो मिसेस हार्डिंग है ये वाइफ है, पत्नी है किसकी? मिस्टर हार्डिंग की। बहुत अमीर, बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं। ही हैज जस्ट बॉट अ बिग हाउस इन लैंडफिल। उन्होंने अभी कुछ समय पहले एक बड़ा सा घर खरीदा है लैंडफिल में, ये जगह का नाम है। दे लिव इन लंडन बिफोर। इससे पहले वो लोग लंदन में रहते थे। शी इज कमिंग टू हैव अ टॉक। वो बातचीत करने के लिए आ रही है। आई मेट हर इन अ शॉप एंड आस्क्ड हर टू कम। मैं उनसे एक दुकान में मिली थी और वहां पर मेरी बातचीत हुई थी, तो मैंने कहा था कि आप हमारे घर आइएगा। तो मैरी कहती है, ये बच्ची कहती है, ओ आई हैव सीन हर चिल्ड्रन। मैंने उनके बच्चों को देखा है। दे ऑफन कम अलोंग द रोड। हु इज मिसेस ली? उनके जो बच्चे हैं वो रोड पे आते हैं, घूमते रहते हैं। और ये मिसेस ली कौन है? मिसेस हार्डिंग तो आपने बता दिया, मिसेस ली कौन है? अब आगे देखते हैं। सो मिसेस शॉ बताती हैं कि मिस्टर हार्डिंग जो है, मतलब मिसेस हार्डिंग की जो हस्बैंड है उनकी बहन है वो। शी हैज बीन स्टेइंग विद देम फॉर अ व्हाइल। वो भी इन लोगों के साथ ही रहती है। तो मैरी कहती है व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट? आप उनसे क्या बात करने वाली हैं मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली से? सो मिसेस शॉ कहती हैं, मम्मी कहती हैं, आई डोंट नो ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। मुझे नहीं पता, हम हर तरीके की बातें करेंगे। वन डे यू विल हैव टू गो टू सम ऑफ दीज हाउसेज योरसेल्फ एंड टॉक टू द पीपल देयर। कभी ऐसा भी समय आएगा जब तुम्हें ऐसे लोगों के घर जाना होगा और वहां पर लोगों से बातचीत करनी होगी। तो मैरी कहती है आई कैन टॉक नाउ। मैं बातचीत अभी भी कर सकती हूँ। आई हैव बीन एबल टू टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं बहुत समय से ऐसी बातचीत करना जानती हूँ। तो मम्मी कहती है येस दैट्स ट्रू, यू ऑलवेज टॉक टू मच। हाँ ये बिल्कुल सही बात है, तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। बट डज एनीवन वांट टू हियर द थिंग्स दैट यू से? लेकिन क्या जो तुम बातें बोलती हो वो कोई सुनना भी चाहता है? सो मैरी कहती है आई कैन टॉक वेरी वेल व्हेन आई लाइक। जब मैं चाहती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से बातचीत कर सकती हूँ। I'll stay with you today and talk to them when they come. मैं आज आपके साथ ही बैठूंगी। स्टे मतलब रुकना। मैं आज आपके साथ ही रुकूंगी जब वो गेस्ट आएंगे तो, और मैं उनसे बातें करूंगी जब वो लोग आएंगे तो। सो मम्मी कहती है मिसेस शॉ, ओ आई डोंट थिंक सो, यू कैन गो आउट फॉर अ वॉक, इट विल बी बेटर इफ यू डू दैट। नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उनसे बातचीत करनी चाहिए। तुम बाहर जाओ और जाकर घूम कर आओ, अच्छा होगा कि तुम बाहर चली जाओ। तो मैरी कहती है वाई? क्यों? मैं क्यों बाहर जाऊं? तो मम्मी कहती हैं इफ यू स्टे विद मी यू मे नॉट से द राइट थिंग। अगर तुम यहाँ रुकी गेस्ट के सामने तो मुझे नहीं लगता कि तुम सही चीजें बोलोगी। देन मैरी कहती है आई नो द राइट थिंग्स टू से, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू एंड थिंग्स लाइक दैट। मैं जानती हूँ कि अच्छी चीजें आप क्या सुनना चाहती हैं और मैं उनसे क्या बोलूं, जैसे कि गुड आफ्टरनून विश करूं, पूछूं कि तो आप कैसे हैं, ऐसी ही चीजें ना। लेट मी स्टे टुडे, आज मुझे रुकने दीजिए यहाँ पर। आई कैन डू इट वेरी वेल, आई विल शो यू। मैं अच्छा करके दिखाऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अच्छे से बातचीत कर सकती हूँ। एंड एनीवन कैन टॉक, और कोई भी व्यक्ति बातचीत कर सकता है, ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी। अब आगे देखते हैं। सो मम्मी कहती है मिसेस शॉ, यू मे स्टे इफ यू लाइक।
तुम रुक सकती हो अगर तुम चाहती हो, बट टेक केयर, लेकिन ध्यान रखना। आई वॉन्ट टू नो मिसेस हार्डिंग वेल, मैं मिसेस हार्डिंग को अच्छे से जानना चाहती हूँ। आई वॉन्ट हर टू आस्क मी टू गो टू देयर हाउस, और मैं चाहती हूँ कि उन्हें इतना अच्छा लगे कि वो मुझे भी बोले अपने घर आने के लिए। देयर इजंट मच टू डू हेयर इन लैंडफिल एंड आई वॉन्ट टू नो सम मोर पीपल, यहाँ लैंडफिल में जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं वहां ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानना चाहती हूँ। आई वॉन्ट सम मोर फ्रेंड्स हियर, मुझे कुछ और लोग दोस्त बनाने हैं। सो टेक केयर व्हेन यू से एनीथिंग, इसीलिए सही से बात करना, ध्यान रखना जब तुम बोलो कि कुछ ऐसा ना बोल दो जो उन्हें बुरा लगे। तो मैरी कहती है टेल मी व्हाट टू से, बताइए मुझे फिर क्या बोलना चाहिए उनके सामने। तो मम्मी कहती है मिसेस शॉ, आई कांट टेल यू एवरीथिंग बट यू विल ऑलवेज बी राइट इफ यू आर काइंड टू पीपल। देखो मम्मी कहती है कि मैं तुम्हें हर बात तो नहीं बता सकती कि तुम्हें क्या बातचीत करनी है उन लोगों के साथ, लेकिन मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ कि तुम्हें अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए और सही बातें बोलनी चाहिए, ठीक है। से थिंग्स दैट विल प्लीज देम, जो उन्हें खुश करे ऐसी बातें बोलो। देन दे विल लाइक यू, तब वो तुम्हें पसंद करेंगे। लाफ अ लॉट, हंसो, बहुत ज्यादा हंसना। एंड ट्राई टू मेक देम लाफ टू, और उन्हें भी हंसाने की कोशिश करना। एंड इफ एवरीवन स्टॉप्स टॉकिंग, अगर सभी लोग रुक जाते हैं बोलते बोलते, तो से समथिंग टू मेक देम टॉक अगेन, तो कुछ ऐसा बोलना जिससे कि वो लोग फिर से बातचीत स्टार्ट कर दें। दे डोंट वांट टू सिट हियर एंड लुक एट द फ्लोर विदाउट स्पीकिंग, वो यहाँ इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वो चुपचाप बैठे रहें और फर्श को निहारते रहें बिना कुछ बोले, है ना। तो ट्राई करना कुछ ऐसा बोलो ताकि वो लोग बातचीत करने लगे। थिंक ऑफ समथिंग टू से, और ध्यान रखो कि तुम्हें क्या बोलना है। देन नेक्स्ट इज, तो मैरी कहती है आई कैन डू दैट, मैं ऐसा कर सकती हूँ। देयर ऑलवेज समथिंग टू से, मुझे कुछ ना कुछ कहने के लिए हमेशा मेरे पास होता है। मस्ट आई डू एनीथिंग एल्स, क्या मुझे और कुछ करना चाहिए। तो मम्मी कहती है व्हेन दे आर रेडी टू लीव, जब वो जाने लगे, डोंट जंप आउट ऑफ योर चेयर एंड लुक ग्लैडली एट द डोर, तुम ऐसा नहीं कि खुशी के मारे चेयर से कूद जाओ और दरवाजे की तरफ देखने लगो। यू मस्ट लुक सॉरी व्हेन दे वांट टू लीव, तुम्हें सॉरी फील करना चाहिए, मतलब उदास दिखना चाहिए जब वो लोग जाना चाहते हैं, जब वो लोग लीव मतलब छोड़ना या जाना, जब वो लोग वहां से जाना चाहेंगे तो तुम्हें ऐसा फील कराना है कि तुम नहीं चाहती कि वो जाए। अगर तुम खुश होकर कुर्सी से कूदी या दरवाजे की तरफ देखी तो उन्हें ऐसा फील होगा कि तुम खुश हो उनके जाने से। तो मैरी कहती है व्हाट शैल आई डू व्हेन दे वांट टू गो, तो मुझे क्या करना चाहिए जब वो लोग जाने लगे। तो मम्मी बताती हैं आस्क देम टू स्टे अ लिटिल व्हाइल लॉन्गर, तुम्हें कहना चाहिए थोड़ा और रुक जाइए। जस्ट से मस्ट यू गो, कांट यू स्टे, मतलब जाना जरूरी है क्या, क्या आप रुक नहीं सकते, और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ बोलना। यू लाइक देम एंड यू वांट देम टू स्टे एंड यू मस्ट लेट देम अंडरस्टैंड दैट, आपको ऐसा कुछ बोलना है जैसे कि उनको फील हो कि आप उन्हें पसंद करने लगे और आप चाहते हैं कि वो आपके घर पे रुके थोड़ी और देर, ताकि वो ये लोग ऐसा कुछ करो कि वो समझ जाए कि आपकी फीलिंग क्या है। तो मैरी कहती है दैट्स नॉट वेरी हार्ड, ये कोई ज्यादा टफ नहीं है, इज इट, इट्स आई विल रिमेंबर दैट, मस्ट यू गो कांट यू स्टे। तो कहती है ठीक है, मुझे ये याद रहेगा जो आपने बताया, मस्ट यू गो कांट यू स्टे, मस्ट यू गो कांट यू स्टे, वो रिमेंबर करने लगती है कि क्या जाना जरूरी है, क्या आप रुक नहीं सकते। ये लाइन ध्यान से पढ़ना क्योंकि लास्ट में क्या होता है, अब स्टोरी रीड करेंगे तब, मैं सस्पेंस हटा नहीं रही, है ना। मम्मी कहती है बोलना है क्या जाना जरूरी है, क्या आप रुक नहीं सकते, और देखेंगे फिर उसने आखिरी में क्या कहा गेस्ट से। तो फिर मम्मी कहती है दैट्स राइट, बिल्कुल सही। नाउ टेक योर कोट टू योर रूम एंड चेंज इनटू अ क्लीन ड्रेस, ये कोट अपने रूम में ले जाओ जो वहां पे पड़ा हुआ था, और अपने ड्रेस जो साफ ड्रेस है वो पहन लो। यू मस्ट लुक नाइस व्हेन दे कम, तुम्हें अच्छा दिखना चाहिए जब वो लोग आएंगे। एंड इफ एवरीवन स्टॉप्स टॉकिंग से समथिंग काइंड टू मेक देम टॉक अगेन, और जब सब लोग बातचीत चुप हो जाएंगे, कुछ बोलने को नहीं होगा, तो तुम कुछ अच्छा बोलना, काइंड मतलब दया की भाव से, या कुछ अच्छा बोलना ताकि वो लोग फिर से बात करने लगे। एंड डोंट से एनीथिंग दैट विल मेक देम एंग्री, और ऐसा कुछ भी मत बोलना जिससे कि उन्हें एंग्री यानी गुस्सा आए, ठीक है। तो मैरी कहती है आई विल रिमेंबर आई हैव ऑफन डन हार्डर थिंग्स देन दिस, मैरी कहती है मैं ये याद रखूंगी, रिमेंबर मतलब याद रखना, तो मैं ये याद रखूंगी, मैंने इससे भी टफ चीजें पहले की हुई हैं, तो आप बेफिक्र रहिए। अब पहला पार्ट हमने रीड कर लिया है, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं, फिर आगे की स्टोरी रीड करेंगे। लेट अस डिस्कस, यहाँ पर कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बेस्ड ऑन सीन 1 ऑफ द प्ले, एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर। यहाँ स्पीकर कौन है, जैसे मिसेस शॉ ने कहा, वर्ड्स क्या दिए स्पीकर के, द रूम लुक्स क्लीनर नाउ, पुट द कोट अवे इन योर बेडरूम। तो इसका रीजन क्या है, टू इंस्ट्रक्ट मैरी टू कीप द रूम टाइडी, वो इंस्ट्रक्शन दे रही है मैरी को कि वो अपना रूम साफ रखे। ऐसे ही हमें आगे का फिल करना है, जैसे मैरी कह रही है यू आर ऑलवेज टेलिंग मी टू पुट थिंग्स अवे, आई एम नॉट चाइल्ड, आप हमेशा मुझे कहती रहती हो कि चीजें जगह पे रखो, मैं बच्ची नहीं हूँ। तो अब इसका रीजन क्या है, तो यहाँ मैंने लिख दिया है, इनको कंप्लीट कर दिया है। टू एक्सप्रेस एनोयंस एट बीइंग टोल्ड रिपीटेडली टू टाइडी अप, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि वो एनॉय हो रही है
चिड़चिड़ी हो रही है कि बार बार मम्मी मुझे ये क्यों समझाती हैं। देन मिसेस शॉ ये रीजन दिया टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग काइंड एज अ वे टू इंश्योर मैरी सेज एप्रोप्रिएट थिंग्स व्हेन गेस्ट अराइव। जब गेस्ट आए तो वो सही चीजें मैरी बोले। इस चीज के लिए क्या कहा है मिसेस शॉ ने, यू विल ऑलवेज बी राइट इफ यू काइंड टू द पीपल, से थिंग्स दैट विल प्लीज देम। ऐसी चीजें बोलना जो लोगों को अच्छी लगे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, डू यू थिंक कि मैरी विल बी एबल टू फॉलो हर मदर्स एडवाइस। क्या लगता है मैरी जो है वो अपनी मम्मी की जो भी एडवाइस दी है वो फॉलो करेंगी सक्सेसफुली व्हेन मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली विजिट, जब इनके गेस्ट आएंगे तो वाई और वाई नो। तो आपको क्या लगता है, मैंने यहाँ पर आंसर दिया है नो, मैरी विल प्रोबेबली नॉट बी एबल टू फॉलो हर मदर्स एडवाइस सक्सेसफुली बिकॉज शी टेंड्स टू स्पीक विदाउट थिंकिंग। वो ऐसा नहीं कर पाएगी मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलती है और बिना सोचे समझे बोलती है। ऑफन से थिंग्स दैट कैन अनइंटेंशनली ऑफेंड पीपल। वो बहुत बार ऐसी चीजें बोल जाती है जिसमें उसका इंटेंशन तो नहीं होता, वो जानबूझकर तो लोगों को दुखी नहीं करती है, लेकिन उसकी बातें ऐसी होती हैं जो बिना सोचे समझे बोलती है वो, कि लोगों को दुख पहुंचा सकती है। ओके, चलिए, तो आई होप ये आंसर्स आपको समझ में आए होंगे। आपको खुद से भी ट्राई करना है आंसर्स देने का। नाउ अब नेक्स्ट सीन दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए गेस्ट आ गए हैं। तो यहाँ पर मैरी है और मैरी की मम्मी है, यहाँ पर मिसेस हार्डिंग है और मिसेस ली है। ठीक है, ये गेस्ट हैं दोनों। अब देखते हैं आगे क्या बातचीत हुई। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मिसेस शॉ कहती है, मतलब मैरी की मम्मी कहती हैं, सो यू लाइक लैंडफिल मिसेस हार्डिंग, आई एम वेरी ग्लैड। आपको लैंडफिल जो ये जगह है वो अच्छी लगी, ये जानकर मुझे अच्छा लग रहा है। तो मिसेस हार्डिंग कहती है, yes we like it very much, it's not the same as London but there are some very nice people here and we have found a good house। so मिसेस हार्डिंग बताती है, ये जगह लंदन जैसी तो नहीं है लैंडफिल, लेकिन अच्छे, यहाँ पर कुछ अच्छे लोग हमें मिल गए हैं और हमारा घर बहुत अच्छा हमें मिल गया है। नो वन सेज एनीथिंग मोर एंड मिसेस शॉ लुक्स एट मैरी। सो कोई कुछ नहीं बोलता है इस लाइन के बाद, और जो मम्मी है वो मैरी की तरफ देखने लगती है। तो मैरी कहती है, व्हाट ब्यूटीफुल चिल्ड्रन यू हैव मिसेस हार्डिंग, आई हैव ऑफन सीन देम वॉकिंग अलोंग द रोड। तो मैरी कहती है कि आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं, मैंने उन्हें कई बार देखा है। ऑफन मतलब होता है अक्सर, मैंने उन्हें अक्सर देखा है रोड के साइड में घूमते हुए। सो मिसेस हार्डिंग कहती है, ओह आई हैवंट एनी चिल्ड्रन, लेकिन मेरे तो कोई बच्चे ही नहीं है। तो मैरी कहती है, ओह यस यू हैव, आई हैव सीन देम अ लिटिल बॉय एंड अ लिटिल गर्ल। नहीं, आपके बच्चे हैं, मैंने उन्हें देखा है, एक छोटा सा बेटा है और एक छोटी सी लड़की है, मतलब लड़का है और लड़की है। तो मिसेस हार्डिंग कहती है, नॉट वेरी प्लीज, मतलब गुस्सा होकर, थोड़ा सा ऐसे देखते हुए जैसे कि अच्छा नहीं लग रहा, मैरी ऐसे क्यों बार बार बोल रही है। तो ऐसा फेस बनाते हुए मिसेस हार्डिंग कहती है, आई हैव नो चिल्ड्रन बिलीव मी, विश्वास करो मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। तो मैरी कहती है, ओह। फिर मिसेस शॉ कहती है, मतलब मम्मी कहती है क्वाइटली, थोड़ा शांत होकर, दे मस्ट बी समवन एल्स चिल्ड्रन, हो सकता है वो किसी और के बच्चे हों मैरी। हैव यू मेट मिस्टर बेस्ट, क्या आप मिस्टर बेस्ट से मिले, ही इज अ नाइस मैन, ही लिव्स नियर यू। सो मम्मी कहती है, क्या आप मिस्टर बेस्ट से मिले, वो आपके पड़ोस में ही रहते हैं, वो बहुत अच्छे व्यक्ति है, नाइस मैन है। इतने में मैरी बोल उठती है, क्या बोलती है मैरी, देखो, ओह मिस्टर बेस्ट, ही लिव्स हियर एंड ही वर्क्स इन लंदन, वो यहाँ रहते हैं लैंडफिल में और काम करते हैं लंदन में। ही गोज ऑल द वे टू लंदन बाय ट्रेन एवरी मॉर्निंग, वो हर दिन लंदन जाते हैं सुबह ट्रेन से। एंड देन ही कम्स ऑल द वे बैक बाय ट्रेन एवरी नाइट, और हर दिन रात के समय ट्रेन से वापस आते हैं। ही लिव्स इन ट्रेन, पूरा दिन तो उनका ट्रेन में ही लग जाता है। और शी लाफ्स, इतना बोलकर वो हंसने लगती है। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज दैट, ये कैसी जिंदगी है। व्हाई डू पीपल डू थिंग्स लाइक दैट, और लोग ऐसा क्यों करते हैं, ट्रेन से इतनी दूर जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, पूरी लाइफ तो उनकी ट्रेन में निकल रही है। दे डू नॉट नो हाउ टू लिव, उनको पता ही नहीं है जीना कैसे चाहिए। एंड ही रीड 2 न्यूज़पेपर इन द ट्रेन एवरी डे, और हर दिन ट्रेन में वो 2 न्यूज़पेपर पढ़ जाते हैं। ही नेवर रीड्स अ बुक, वो कभी भी किताब नहीं पढ़ते। बट ही इज ओनली अ बैंकर एंड बैंकर्स कांट थिंक, क्योंकि जो मिस्टर बेस्ट है वो बैंक में काम करते हैं। तो मैरी के हिसाब से उसका कहना है कि वो दिन भर सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, किताबें तो पढ़ ही नहीं सकते। तो बैंकर्स ऐसे हैं जो सोच समझ नहीं सकते, इसीलिए वो किताबें नहीं पढ़ते, ऐसा मैरी को लगता है। तो मिसेस ली जो मिसेस हार्डिंग के साथ आई हुई है, उनकी ननद लगेगी, मतलब हस्बैंड की बहन है। तो मिसेस ली कहती है, माई ब्रदर्स अ बैंकर, मेरा जो भाई है वो बैंकर है, मतलब मिसेस हार्डिंग जो है उनका हस्बैंड क्या है, बैंकर है। ही गोज टू लंदन बाय
ट्रेन एवरी मॉर्निंग एंड कम्स बैक एवरी नाइट। वो हर दिन ट्रेन से लंदन जाते हैं और रात में वापस आते हैं। ही रीड 2 न्यूज़पेपर इन द ट्रेन इन द मॉर्निंग एंड अनदर एवरी नाइट। सो वो भी 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो अब इससे मैरी को बुरा लगता है कि अरे ये चीजें बोल दी, और इनका खुद का भाई क्या है, बैंक में काम करता है। सो मैरी को थोड़ा सा अजीब लगता है कि ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए। तो फिर वो कहती है ओ आई एम सॉरी, आई डिडंट नो। सॉरी कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मिस्टर हार्डिंग जो आपके भाई हैं वो भी बैंकर हैं। तो मिसेस शॉ फिर से मम्मी कहती हैं बैंकर्स ऑलवेज हैव टू रीड लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स, डू यू नो मिस्टर बेस्ट। बैंकर्स को हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ता है। डू यू नो मिसेस बेस्ट। अब मिस्टर बेस्ट की तो बात हो गई, अब इनकी पत्नी है मिसेस बेस्ट। तो मिसेस शॉ कहती है क्या आप उनकी पत्नी को जानते हैं, शी इज अ नाइस वुमन, आई लाइक हर। वो एक बहुत अच्छी औरत है, मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। अब जैसे ही वो इतना बोलती है फिर से मैरी बीच में बोल पड़ती है। मैरी कहती है हाँ अच्छी तो है, बट हैव यू सीन हर क्लॉथ्स, क्या कभी आपने उसके कपड़े देखे हैं। शी गोज आउट इन अ ब्लू ड्रेस विद अ रेड कोट ओवर इट एंड शी लाफ्स अगेन। फिर से हंसने लगती है और हंसते हंसते कहती है कि वो नीले कपड़े पहनती है, उसके ऊपर से रेड कोट डाल लेती है। तो कभी उनका ड्रेसिंग सेंस देखा है, मजाक उड़ाने के टोन में मैरी कहती है। तो मिसेस हार्डिंग फिर बोलती हैं जो गेस्ट आई हुई है, आई हैव अ ब्लू ड्रेस, मेरे पास भी ब्लू ड्रेस है, एंड आई ऑफन पुट ऑन माई रेड कोट एट द सेम टाइम, और मैं भी उसके ऊपर रेड कोट पहनती हूँ। सो मिसेस शॉ मम्मी जो है वो क्विकली तुरंत एकदम बोलने लगती है आई लाइक ब्लू ड्रेसेस एंड रेड कोट्स। उन्हें लगता है कि इन्हें बुरा लग गया मैरी की बात का, तो वो बात को कवर करने लगती है, मुझे खुद ब्लू ड्रेसेस और रेड कोट पसंद है। नो वन सेज एनीथिंग। फिर उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलता है। तो मैरी कहती है आई सॉ मिसेस कॉटर दिस आफ्टरनून, मैंने मिसेस कॉटर को देखा दोपहर में। आई मेट हर इन द स्ट्रीट, मैं उनसे रास्ते में मिली थी। नो वन सीज हर इन द मॉर्निंग बिकॉज शी ऑलवेज स्टेज इन बेड देन, कोई उन्हें सुबह में देखता ही नहीं है, देख ही नहीं पाता, सब उन्हें दोपहर में देखते हैं। मॉर्निंग में क्यों नहीं देखते, क्योंकि वो सुबह देर तक बेड में ही पड़ी रहती हैं, सोई रहती हैं। एंड शी इज ऑलवेज आस्किंग द डॉक्टर टू गो टू सी हर, और हमेशा उनके यहाँ डॉक्टर आते ही रहते हैं, वो डॉक्टर को बुलाती है, मतलब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। आई कांट अंडरस्टैंड, मैरी कहती है मुझे समझ नहीं आता विमेन हु स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग, कि सुबह सुबह कौन इतनी देर तक बेड में पड़ा रहता है। एंड वाई शी ऑलवेज आस्क फॉर द डॉक्टर, और हमेशा वो डॉक्टर को क्यों बुलाती है। आई हैव नेवर बीन टू अ डॉक्टर इन माई लाइफ, मैं आज तक कभी डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ। ऐसे किसी के ऊपर कमेंट करना कि वो देर तक सोए रहते हैं या फिर वो डॉक्टर के पास ही जाते रहते हैं, ये हो सकता है जो सामने व्यक्ति बैठा है आपका गेस्ट है वो भी ऐसा करता हो। मैरी कुछ सोचे समझे बिना ये बोल देती है। तो मिसेस हार्डिंग कहती है आई स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग माई सेल्फ, एंड मिसेस ली कहती है आई ऑफन गो टू द डॉक्टर। हार्डिंग कहती है मैं भी देर तक बिस्तर में रहती हूँ, और ली कहती है मैं भी हमेशा डॉक्टर के पास जाती रहती हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि जो मैरी ने कहा वो उनको जरूर बुरा लगा होगा, है ना। तो फिर अब यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है, इस पर मैरी कहती है ओ आई एम सॉरी नो वन स्पीक्स। फिर उसे बुरा लगता है कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, और उसके बाद फिर सब चुप हो जाते हैं। तो मिसेस शॉ मतलब मम्मी कहती है डू यू नो मिसेस ग्रैंटली, शी इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, क्या आप ग्रैंटले से मिली, क्या आप ग्रैंटले को जानती है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो मैरी कहती है बट शी इज सो टॉकेटिव, लेकिन वो इतनी बातूनी है, बातचीत करते ही रहती है। टॉकेटिव वुमेन आरंट वेरी इंटरेस्टिंग आर दे, जो इतनी बातूनी औरतें हैं वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, वो इंटरेस्टिंग अच्छी नहीं होती हैं, क्या वो होती हैं, वैसा क्वेश्चन पूछती है। तो ली कहती है, जो ली आई हुई है मिसेस हार्डिंग के साथ, उसे फिर बुरा लगता है और वो कहती है माई मदर्स आर वेरी टॉकेटिव वुमेन, मेरी मम्मी भी बहुत बातूनी है। और मैरी कहती है फिर से, उसे बुरा लगता है ओ आई एम सॉरी आई डिडंट नो, नो वन से एनीथिंग। फिर से कोई कुछ नहीं बोलता है, वो सॉरी बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि आपकी मम्मी इतनी बातूनी है। तो फिर मैरी कहती है दोबारा से लुक आउट ऑफ द विंडो, ये देखो खिड़की से बाहर देखती है और इस डॉग को देखकर कहती है ओ देयर्स दैट डॉग अगेन, ये कुत्ता फिर से यहाँ आ गया। इट ऑलवेज लुक्स वेरी डर्टी, ये बहुत गंदा दिखता है। आई डोंट लाइक डॉग्स टू यू, फिर कहती है मुझे तो कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं है, क्या आपको पसंद है। हु वांट्स अ डॉग, किसे कुत्ते पसंद हो सकते हैं। दैट डॉग्स ऑलवेज नियर आवर हाउस, ये हमेशा हमारे घर के पास आ जाता है। व्हाई डू पीपल कीप डॉग्स, लोग कुत्ते आखिर रखते क्यों हैं। हु वांट्स अ डॉग, किसे चाहिए ये डॉग। व्हाई डजंट इट्स ओनर कीप इट क्लीन, हैव यू सीन इट, क्या आपने देखा इसके जो ओनर है, मतलब जो इसके मालिक हैं इस कुत्ते के, वो इसे साफ क्यों नहीं रखते हैं। तो मिसेस हार्डिंग फिर से देखो क्या होता है इसकी बात से, मैरी की बात सुनकर मिसेस हार्डिंग कहती हैं लुक आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर जब डॉग को देखती हैं तो कहती हैं यस आई हैव सीन इट, मैंने देखा है, दैट्स टॉजर, इसका नाम टॉजर है।
डॉग का नाम क्या है? टॉजर, एंड इट्स आवर डॉग, और ये हमारा ही कुत्ता है। तो समझो मैरी की बात का उनको फिर से कितना बुरा लगा होगा। तो फिर आगे दिया हुआ है, मैरी विद अ रेड फेस, गुस्से में, उसको बहुत गुस्सा आता है कि जो मैं बोल रही हूँ वही इनको बुरा लगने जैसी बात हो रही है। ओ आई डिडंट नो, नो वन स्पीक्स, फिर से वो कहती है मुझे पता नहीं था। फिर मैरी कहती है, स्टिल लुकिंग आउट ऑफ द विंडो देयर्स मिस्टर पोमेरॉय ऑन हिज हॉर्स, वहां पर देखिए खिड़की से बाहर एक मिस्टर पोमेरॉय है, वो घोड़े पर बैठे हुए हैं। ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हॉर्सेस, वो हमेशा घोड़े की बात करते हैं। ही राइड्स अ हॉर्स एवरी डे, वो घुड़सवारी करते हैं, एंड प्रैक्टिस शूटिंग, और निशानेबाजी भी प्रैक्टिस करते हैं। वाई मस्ट ही डू दैट, वो ऐसा क्यों करते हैं? वॉट हैव दे डन टू मिस्टर पोमेरॉय? वाई डू सम मैन लाइक हॉर्सेस मोर देन दे लाइक पीपल, क्यों कुछ लोगों को लोगों से ज्यादा घोड़े पसंद होते हैं? इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड मैन, ये बहुत टफ काम है किसी व्यक्ति को समझ पाने के लिए, मैरी ऐसा कहती है। तो मिसेस ली कहती हैं, माई ब्रदर प्रैक्टिसेस शूटिंग व्हेन ही हैज द टाइम एंड ही राइड्स हिज हॉर्स व्हेन ही कैन। मेरा जो भाई है, मतलब मिस्टर हार्डिंग की बात हो रही है, वो खुद निशानेबाजी प्रैक्टिस करते हैं जब उन्हें टाइम मिलता है, और हॉर्स राइड भी करते हैं जब भी पॉसिबल है। तो ही सोल्ड हिज हाउस इन लंदन एंड बॉट अ हाउस हियर बिकॉज ही वांटेड टू राइड एंड प्रैक्टिस शूटिंग। सो उन्होंने लंदन वाला घर बेच के और यहाँ पर लैंडफिल में एक घर इसीलिए लिया क्योंकि उन्हें राइडिंग करना, मतलब हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी करना, और शूटिंग यानी निशानेबाजी की प्रैक्टिस करना पसंद है। सो मिसेस हार्डिंग जो है वो मिसेस ली की तरफ देखती हैं, अपनी ननद की तरफ। इट्स गेटिंग अ लिटिल लेट, हमें लेट हो रहा है, उसकी तरफ देखते हुए कहती है। मतलब वो लोग अब मैरी की बातें सुन सुनकर बहुत इरिटेट हो गई हैं, और वो कहती है अब हमें लेट हो रहा है, वी मस्ट गो नाउ, अब हमें जाना चाहिए मिसेस शॉ। इट हैज बीन वेरी नाइस टू हैव अ लिटिल टॉक, शी लुक्स एट मैरी, वो मैरी की तरफ टेढ़ी आंखें करते हुए और कहती है बहुत अच्छा लगा आप लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत करके। तो मिसेस ली कहती है वेरी नाइस, शी लुक्स एट मैरी, वो भी मैरी की तरफ देखते हुए मिसेस ली फिर से कहती है हाँ बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। सो मिसेस शॉ कहती हैं, इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू सी अस, प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर। अब जैसा मैरी को सिखाया था जब वो जाने लगेंगे तो हमें बोलना है प्लीज थोड़ी देर और रुकिए, तो मिसेस शॉ भी कहती है हमें अच्छा लगा कि आप लोग हमारे पास हमसे मिलने आए, थोड़ा और देर रुक जाइए। मैरी को कहने के लिए क्या सिखाया था कि आप जाना जरूरी है क्या, आप रुक नहीं सकते, तो वो क्या कह देती है, अनेबल टू से द राइट थिंग्स इवन नाउ, लास्ट में भी वो सही चीज नहीं बोलती और कह देती है ओ मस्ट यू स्टे कांट यू गो, क्या रुकना जरूरी है, आप जा नहीं सकते, वो उल्टा बोल देती है। उनको बोलना था क्या जाना जरूरी है, रुक नहीं सकते, तो वो बोल देती है क्या रुकना जरूरी है, जा नहीं सकते, और फिर से एक ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है जहां पर मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली को बुरा लगा होगा, जेन्युइन है ना। सो इसीलिए मम्मी ने शुरू में कहा था कि हमें राइट थिंग्स बोलनी चाहिए, सही चीज सही जगह पर बोलने पर, सही समय पर बोलने पर ही काम आती है, राइट? नहीं तो हम भी मैरी की तरह बिहेव करेंगे। ये स्टोरी या प्ले जो है जीसी थॉनले ने लिखी है। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके साथ हमने चैप्टर पूरा रीड कर लिया है। अब नेक्स्ट एक पार्ट मैं बना दूंगी जिसमें इसका एक्सरसाइज है, लेट अस डिस्कस, वो वाला पार्ट हम कर लेंगे। सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट section. So I hope all of you have enjoyed it. If you like it, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.